चलिए आज इतिहास की एक ऐसी पहेली की बात करते हैं जो हजारों साल से सबको हैरान करती आई है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, एक पूरी की पूरी गुमशुदा दुनिया की। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि आज से 5000 साल पहले एक सभ्यता ने ऐसे शहर बना कैसे लिए जिनकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस कहानी की शुरुआत उस सभ्यता से नहीं बल्कि उसकी खोज से होती है। और ये खोज भी बड़े ही इत्तेफाक से हुई, एक भागे हुए सिपाही और एक रेलवे लाइन की वजह से। हुआ यूं कि 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक भगोड़े ब्रिटिश सैनिक की नज़र कुछ टीलों पर पड़ी। उसे लगा जैसे ये ईंटों के एक बहुत बड़े शहर के खंडहर हों। फिर 1856 में एक बहुत बड़ी गलती हुई। ब्रिटिश इंजीनियरों ने कराची लाहौर रेलवे लाइन बनाने के लिए हड़प्पा के खंडहरों से लाखों प्राचीन ईंटें उखाड़कर पटरी के नीचे बिछा दी। सोचकर देखिए कितना इतिहास उस पटरी के नीचे ही दब गया होगा। खैर, आखिरकार 1920 में जब सर जॉन मार्शल और भारतीय पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की तो दुनिया सचमुच हैरान रह गई। और जमीन के नीचे से जो निकला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तो आप चढ़ते हैं उस दौर में और देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो जैसी जगहों ने अपने अंदर क्या-क्या राज छिपा रखे थे। जरा सोच कर देखें, मिट्टी की परतें हटी और नीचे से एक पूरा का पूरा महानगर निकल आया, वो भी 5000 साल पुराना। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था बल्कि एक पूरी तरह से विकसित, अपने समय से हजारों साल आगे का शहर था। और जरा ये तुलना देखिए, ये तो कमाल की है। एक तरफ है 19वीं सदी का लंदन और पेरिस जहां टेढ़ी मेढ़ी गलियां और खुली नालियां आम थीं, और दूसरी तरफ उनसे भी 4500 साल पुराना हड़प्पा जहां सड़कें एकदम सीधी थीं, एक ग्रिड पैटर्न में। हर घर में अपना बाथरूम था और नालियां भी ढकी हुई थीं। ये वाकई अविश्वसनीय लगता है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी। मतलब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में हर शहर में ईंटों का साइज एक जैसा, वजन नापने के बाट एक जैसे, यहाँ तक कि सड़कों की चौड़ाई भी एक जैसी थी। सवाल तो यही है कि बिना फोन, बिना इंटरनेट के उन्होंने ये सब किया कैसे? और अब एक और बड़ी पहेली, मिस्र, मेसोपोटामिया जैसी दूसरी पुरानी सभ्यताओं में हमें क्या मिलता है? बड़े बड़े पिरामिड, राजाओं के शानदार महल, विशाल मंदिर। लेकिन हड़प्पा में न कोई आलीशान महल मिला, न कोई भव्य मंदिर। तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई राजा था ही नहीं? इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद ये एक समतावादी समाज था, मतलब एक ऐसा समाज जहाँ सब बराबर थे। यहाँ जो सबसे बड़ी पब्लिक बिल्डिंग मिली है वो कोई महल नहीं बल्कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ है। ऐसा लगता है कि इनके लिए राजा या धर्म की शानो शौकत से ज्यादा जरूरी समुदाय और साफ सफाई थी। हैरानी की बात यह भी है कि खुदाई में हथियार लगभग न के बराबर मिले हैं। तलवारें, ढाल कुछ भी नहीं। इसके बजाय हमें मिली हैं कलाकृतियां, जैसे कि ये रहस्यमयी यूनिकॉर्न वाली मोहरें, आत्मविश्वास से भरी ये छोटी सी डांसिंग गर्ल की मूर्ति और बच्चों के ढेर सारे खिलौने, गाड़ियां, सीटियां, बोर्ड गेम्स। ऐसा लगता है ये लोग लड़ाई से ज्यादा कला, व्यापार और परिवार को अहमियत देते थे। पर इन सब में सबसे बड़ा राज है इनकी लिखाई, इनकी स्क्रिप्ट। हजारों मोहरों पर, बर्तनों पर इनके संदेश लिखे हुए हैं, पर 5000 साल बाद भी हम इन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, एक ऐसा कोड जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस्ड, इतनी शांति प्रिय सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? चलिए एक जासूस की तरह इस केस की गहराई से पड़ताल करते हैं। वो क्या वजह थी जिससे दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता का नामो निशान मिट गया? तो हमारे सामने दो मुख्य संदिग्ध हैं। पहला, आर्यों का हमला, जिसका आधार कुछ बिखरे हुए कंकाल और पुराने ग्रंथों को माना गया। और दूसरा, क्लाइमेट चेंज यानी प्रकृति का हमला, जिसके सबूत हमें जमीन और सैटेलाइट डेटा में मिले हैं। देखिए, कई दशकों तक पहली थ्योरी यानी आर्यन आक्रमण की थ्योरी को ही सच माना जाता था। मोर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने इसे काफी आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि मोहनजोदड़ो में मिले कंकाल इस बात का सबूत हैं कि बाहर से आए हमलावरों ने इन शहरों को तबाह कर दिया था। लेकिन आज की साइंस इस कहानी को नहीं मानती।
जांच में पता चला कि वो कंकाल अलग अलग समय के थे, किसी एक लड़ाई के नहीं। उन पर लड़ाई या हमले का कोई निशान भी नहीं मिला। और सबसे बड़ा सबूत मिला डीएनए से, जिसमें किसी बाहरी समूह के अचानक आकर बस जाने का कोई संकेत नहीं मिला। तो ये केस अब एक तरह से खारिज हो चुका है। तो फिर असली मुजरिम कौन था? आज सारे वैज्ञानिक सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, क्लाइमेट चेंज। असल में ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक धीमी और दर्दनाक मौत थी। हुआ ये कि जबरदस्त भूकंपों ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया। नदियों ने या तो अपना रास्ता बदल लिया या सरस्वती जैसी विशाल नदियां पूरी तरह से सूख गईं। और नतीजा? भयानक सूखा, फसलें तबाह और भूखमरी। लोगों के पास अपने शानदार शहर छोड़कर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट बाकी है। हड़प्पा सभ्यता कभी पूरी तरह से गायब हुई ही नहीं। जैसा कि कहते हैं, शहर मरे थे, लोग नहीं। हाँ, उनकी ईंटों की दीवारें भले ही ढह गईं, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं और उनके वंशज वो यहीं रह गए। और इस सच का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? ये नंबर। राखीगढ़ी में मिले एक 4,500 साल पुराने कंकाल के डीएनए की जब जांच हुई तो उसमें स्टेपी यानी तथाकथित आर्यन वंश कितना मिला? 0%। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, राखीगढ़ी के डीएनए ने यह साबित कर दिया कि हड़प्पा के लोग ही आज के दक्षिण एशिया में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पूर्वज हैं। उनकी जड़ें इसी मिट्टी में थी, कहीं बाहर नहीं। और उनकी विरासत? वो तो आज भी हम सबके अंदर जिंदा है। जब कोई हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, पीपल के पेड़ या नंदी बैल की पूजा होती है, दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है या शतरंज जैसा कोई खेल खेला जाता है, ये सब वो धागे हैं जो हमें सीधे 5,000 साल पहले हड़प्पा से जोड़ते हैं। और जाते जाते मोहनजोदाड़ो यानी मुर्दों का टीला हमें एक खामोश चेतावनी देता है। ये खंडहर मानो हमसे कह रहे हों, अगर प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शानदार शहर भी एक दिन मुर्दों का टीला बन सकते हैं। एक ऐसी सीख जो शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।